देखो ऐसा है ये रतन कि जब अपने से नहीं कट रहा तो मत काटो। चाहता था, मैंने काटा। नहीं, ये कटाना और कटवाने का काम है दूसरे का, तुम क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? अपने को नहीं करना गड़ का चाहिए काटा। था। किसने काटा? पर फिर भी तुमने ऑल ओवर 3 घंटे जो पूरे प्रोग्राम का टाइम काटा वो बहुत अच्छा काटा है। क्योंकि पास में रतनगढ़ का काटा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाई आज का जो कवि सम्मेलन था, देखो ऐसा है कि वो राम भदावर हमारे बीच में अब नहीं है, वो पूरा निकल गया, मतलब ठीक है। और सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। नगर पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के इस मेले में शबाना जी, मैं 1-2 मिनट का निवेदन करना चाहता हूँ। अरे स्वागत नहीं तो भी अब करेंगे, मैं तो यहाँ हर साल का कूटा पिटाया हूँ, गए साल भी कूटा पिटा के गया हूँ, आता जाता रहता हूँ। मेरे को मालूम है रतनगढ़ का मामला खूब घाट चढ़े सीधो अयाड़ी में भैया, तो ये घाट चढ़ने की प्रैक्टिस है मेरे को। विधायक साहब अभी आए थे और वो कह के गए, 4 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ के और भूतपूर्व मंत्री भी रहे। ये घाट कटिंग के बारे में उन्होंने बहुत बात बताई पहले भी कि ये घाट उन्होंने कटवाया। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि ऐसे ही घाट कटवाते रहो आप, फिर एक आध बार नंबर लग जाए। सामान्य सी बातें हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी के इस मेले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 37 साल मुझे भी हो गए, 35 साल शबाना जी को हो गए, 40 साल बाबू बंजारा जी को हिंदुस्तान में यात्रा करते करते हो गए। इस बारिश के बीच में, मध्य बारिश में अगर इस तरह से कहीं मेला लगता है तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे यहीं लगता है लक्ष्मी नारायण जी का, वरना हिंदुस्तान में कहीं भी बारिश में मेले नहीं लगते हैं। यहाँ की नगर पंचायत वर्षों से जो ये मेला लगाती है और ये कवि सम्मेलन करवाती है, लक्ष्मी नारायण जी के भगवान पे एक मुसलमान की बेटी अगर सरस्वती वंदना करे, इससे बड़ी दुनिया में कौमी एकता नहीं हो सकती मेरे भाई। इसके बाद भी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये आप लोगों ने, नगर पालिका वालों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे बैरागी साहब, पवन बैरागी जी, डॉक्टर ओम बैरागी जी, जानी बैरागी, ये धीरज शर्मा, ये भी बैरागी ही है। शर्मा करे, पर ये आदत इसकी भी बैरागी पढ़ने की है। और अगर अंदर तक जाएंगे, 2-4 पीढ़ी और झांकेंगे तो ये शबाना शबनम भी है बैरागी। पड़ेगा। राम बेटा, यहाँ भोपाल में अभी भी वो है कि नहीं, बैरागढ़ स्टेशन, वो बैरागी के नाम से ही बैरागढ़ हो गया हो। तो ये सब एक ही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। ये तो इन्होंने खुद ने बताया और पूरे देश और पूरी दुनिया को पता है कि 1400 वर्ष हुए इस्लाम को हिंदुस्तान में। 1400 वर्ष से इस दुनिया में मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम को फैलाया, तो 1400 साल हुए। तो 1400 साल के पहले कौन था? बैरागी। भाई बैरागी की परिभाषा क्या है? क्या है? जिसके पास में कोई राग नहीं है, जो गम नहीं है, न काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हर चीज से जो परे है, वो बैरागी है। इस दुनिया का जो पहला बैरागी है वो कैलाश की पर्वत के ऊपर शिखर पे बैठा हुआ भगवान शिव आदिनाथ, भगवान भोलेनाथ दुनिया के पहले बैरागी है। और इस्लाम ने ये कबूल किया कि जिसे ये बाबा आदम कहते हैं वही बैरागी भगवान शिव है। इसलिए इस दुनिया की जड़ तो वो एक ही है मेरे भाई। आपके सबके रास्ते अलग हो सकते हैं पर मार्ग सबका एक ही है, मंजिलें सबकी एक ही है। फिलहाल धीरे धीरे सब माहौल वापस जमाना है। अब मेरे को क्या है कि भाई गए साल मैंने आपको बता दिया था कि देखो हलवाई कितना भी कुछ भी हो जाए, पर वो जो मेन मास्टर रहता है ना, उसकी खासियत ये रहती है कि उसको तार देखना आता है। जो तार देखना बस। तो बढ़िया हुआ, शानदार। राम भदावर जी ने जो राम की कविता यहाँ पे सुनाई, मेरे को तो नींद आ गई थी, सुनाई थी कि नहीं सुनाई। अब आप बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पंडित जी, मेरा ये मानना है कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास में थे और 500 वर्ष के बाद में अवध में वो आए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे मेरे भाई, इसको अभी प्लेन कर दो, मेरे को तो गाता आता ही नहीं है। और जिन्होंने गाया उन्होंने क्या कर लिया? गाने वाले से कुछ भी नहीं होगा, बोलने में ही फायदा है, गाने का काम अपना है नहीं। जो गाते हैं वो फिर बस गाते ही हैं।
तो इसको प्लेन कर दो, इसका इको गायब कर दो। मैडम को इको की जरूरत थी, अब ये पता नहीं चला किको जरूरत थी, पर इनको इको की जरूरत थी। तो वो कह रही थी और फिकारी बोलो मेरे को 40 साल में अब क्या देखना और क्या नहीं देखना, 40 के बाद ही देखा जाता है। यह हिंदुस्तान प्रेम पे टिका हुआ है, प्रेम के अलावा हिंदुस्तान को कुछ भी पसंद नहीं है। इस दुनिया के अंदर जब गांडीव जैसे शस्त्र हार गए, दुनिया के अर्जुन की तरकश में जो सैकड़ों ब्रह्मास्त्र दुनिया भर के हथियार पड़े हुए थे, जब सारे हथियार हार गए, अर्जुन के कंधे से गांडीव खिसकने लगा, उस वक्त जब शस्त्र हार गए तो भगवान वासुदेव कृष्ण गीता लेकर के, शास्त्र लेकर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जब शस्त्र हारता है तब प्रेम खड़ा होता है मेरे भाई। जिस भगवान महावीर स्वामी ने बिना हथियार उठाए पूरी दुनिया को अपनी शरण में रख दिया, इस दुनिया में प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है शबाना जी। इस दुनिया में आप 40 के बाद ही ओरिजिनल मजा है। प्रेम ही सब कुछ है। हमारा धीरज शर्मा तो जिंदगी प्रेम में रह गया बेचारा। ये शबाना शबनम को इतना पड़ा, इसने बोले प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, इसने प्रेम कर लिया। बहुत माथाफोड़ी हुई पुलिस वाले और बहुत माथाफोड़ी हुई, बोले प्रेम करा किससे। तो इतना भी नहीं करना है। पर जो बात यह है कि जो भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वन में रहे, आप जंगल में थे तो हमारे घर में मंगल था। रतनगढ़ के बहुत प्यारे लोगों, मैं 5 मिनट का समय आपसे लेना चाहता हूं। कवि सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ उठा करके ताली बजाओ, आप न बजाओ, आपको अच्छा लगे या न अच्छा लगे, परंतु इस मंच पे जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमारी आत्मा को ये गवाह देना चाहिए कि एक सरस्वती के बेटे ने इस मंच से क्या कहा और हिंदुस्तान की जनता इस देश के अंदर क्या सुनना चाहती है। मेरे भाई, जिस बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके ताली मत बजाओ, सुनो मेरी पूरी ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस देश के अंदर बस एक ही बात की जा रही है। अभी हमारे राम भाई ने कहा कि मस्जिद से जय श्री राम बोला जाए। भाई मस्जिद से क्यों बोला जाए? मस्जिद से जो बोला जा रहा है वही बोलो। इस देश के मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही बन के रहना है और हिंदू को सिर्फ हिंदू बन के रहना। अपनी जगह अपन तटस्थ रहो, बाकी कुछ भी नहीं। तेरी चीज तेरे पास सलामत, मेरी चीज मेरे पास सलामत। फिर किस बात का झगड़ा मेरे भाई, ये किस बात का लफड़ा मेरे भाई। वो हमें पीट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, वो कूट रहे हैं, वो हमें लूट रहे हैं। वो हमें क्यों लूट रहे हैं? एक बात कहना चाहता हूं रतनगढ़ के लोगों, शबाना जी के चरणों में 2 बात मैं कहना चाहता हूं। सियासी लोगों ने जो खींची है लकीर इतनी लंबी, वो हमें लूट रहे हैं। एक लाइन में बांग्लादेश पढ़ देता हूं। अगर पढ़े लिखे लोग, यहाँ कितने साल से कवि सम्मेलन हो रहा है मुझे पता नहीं, परंतु कविता के श्रोता अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि वो हमें लूट रहे हैं और हम लुटाए जा रहे हैं। वो कूट रहे हैं, हम कुटाए जा रहे हैं। देश की मीडिया ने कहा बोले बांग्लादेश में दंगा हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, इस देश के अंदर कहीं दंगा नहीं हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर दंगा नहीं हुआ जा रहा है, बांग्लादेश में सरेआम लूटा जा रहा है। वहां दंगा नहीं हो रहा, वहां सरेआम घरों को लूटा जा रहा है, बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, लूटपाट मची हुई है। लूटपाट इसलिए मची हुई है, आदमी लूटता कब है? जब उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं होती, तब वो दूसरे को लूटता है। ये रोज रोज की हरकत ऊपर तक चली गई है। रोज रोज की हरकत ऊपर तक चली गई है। एक लाइन है, जोर से नहीं बोलूंगा, कविता समझ जाओ तो एक लाइन काफी है कि तुम्हारी रोज रोज की हरकत ऊपर तक चली गई है। इन रोज रोज की हरकतों से यार तुम्हारे घर की बरकत चली गई है। वाह, कमाल कमाल, बरकत चली गई। रोज की हरकत से तुम्हारे घर की बरकत, तुम्हारे घर की बरकत चली गई है। किसने बोला? बाबाजू बाबू बंजारा। बाबू भैया ने बोला। जब तो मैंने मतलब नहीं तो मेरे को मजाक पसंद नहीं है। ये तो अरे यार इनका तो ध्यान रखना पड़ेगा। बाबू बंजारा जी हमारे मंचों के, कई बार तो इनके साथ ऐसी दिक्कत आती है वीरेन। तेरे को पता है एक बार अपन डूंगरपुर गए कवि सम्मेलन में, तो बाबू बंजारा फोटो लगे हुए बड़े बड़े बाबू बंजारा। तो 4-6 औरतें और 4-6 आदमी आए। बोला दादा माँ की भैंसा और पाड़िया है, आप लोग आ कहीं
वो बंजारा समाज के लोग आ गए, वो भैंस का और पाड़िया का और यही धंधा करते। बड़ी मुश्किल थी। इन्होंने कहा बोले देखो मैं जाति से सुनार हूँ, सोने चांदी का काम करता हूँ, बंजारा तो खाली ऐसे ही लगा लेता हूँ मैं। तो वो ऐसे ही लगा हुआ है। परंतु बड़े हमारे आदरणीय कवि है। मैं ये कह रहा था मेरे भाई कि वो लूट रहे हैं क्योंकि हम लुटाए जा रहे हैं, वो कूट रहे हैं क्योंकि हम कुटाए जा रहे हैं। कौन सही है और कौन कितने झूठे हैं, एक लाइन मेरे दोस्त, एक लाइन है। अगर आप पढ़े लिखे लोगों के लिए एक लाइन है बाबू भैया कि कौन सही है कौन झूठे और कौन कितने झूठे हैं। हिंदुओं तुम्हारे दस्तावेज तो ढंग से पढ़ो, अरे वहां अपने ही लोगों के अंगूठे हैं। वाह कमाल कमाल कमाल, वहाँ अपने ही लोगों के अंगूठे हैं। दुख से भरे दस्तावेज तो पढ़ो, दुख के अपने ही लोगों के अंगूठे हैं। खाया, खींचा, नोचा, तोड़ा, फाड़ा, उठा के पटक दिया, और जब पल्ला नहीं संभला तो अपना पल्ला झटक दिया, पल्ला झटक दिया।